दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपको भी पैसा नहीं मिला है और जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको एप टू प्रोसेस यस होता है और उसके नीचे आपको पेमेंट स्टेटस मिल जाता है और इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है। कुछ किसान भाइयों को यहाँ से इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल आता है, कुछ किसान भाइयों को यहाँ से पेमेंट स्टॉप आता है, कुछ किसान भाइयों को यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग में लिख के आता है, फिर भी उनके पैसा उनके खाते तक नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको फुल जानकारी देंगे कि ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों होता है, पेमेंट स्टॉप क्यों होता है, पेमेंट प्रोसेसिंग में कब आता है और पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आपको क्यों नहीं मिला। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर लेना है, बेनिफिशियरी स्टेटस। तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाएंगे। दोस्तों जब हम करंट का स्टेटस चेक करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है हमारा फॉर्म अपडेट हो गया है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको मिल जाएगा नाउ योर स्टेटस, तो सिंपली इस पे ओके कर देंगे। आप जैसे इस पे ओके करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो जो भी किसान भाई हैं जिनका भी फॉर्म में मिसमैच डेटा आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं आ रही है, उन किसान भाई का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद में आपको कैप्चा मिल जाएगा, वो कैप्चा आपको यहाँ से डाल देना है। उसके बाद में गेट अप डाटा पे ओके कर देंगे। यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया है, आप फर्स्ट टाइम स्टेटस को चेक कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ से नाउ योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे इसे ओके करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं और कैप्चा डालने के बाद में अपना फॉर्म को लॉगिन करते हैं। दोस्तों यहाँ से हमने एक किसान भाई का स्टेटस लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इन किसान भाई की। उसके बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ से जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, अप्रूवल हुआ था, उस डेट मिल जाएगी। इनका जो फॉर्म है 19/2/2019 में फॉर्म अप्रूवल हुआ था और इनका जो फार्मर नेम है आपको यहाँ से फार्मर नेम मिल जाएगा। यह एक प्रहलादी जी हैं। इनका फॉर्म का जो इंस्टॉलमेंट था 11 इन्हें किस्त मिल चुकी थी। उसके बाद में इनका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला और इनके खाते तक नहीं पहुंच पाया। यहाँ से आपको 11वीं इंस्टॉलमेंट दिख रही होगी और यहाँ से ट्रांजेक्शन फेल्ड दिख रहा है और 11वीं इंस्टॉलमेंट के बाद में इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला। दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी स्टेटस एक बार चेक कर लेना। तो एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करने के लिए आप सिंपली इस पे ओके करेंगे। अब एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक करने के लिए आपने इस पे ओके करा, आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस लॉगिन हो जाता है। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी भी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी मतलब आप इस चीज के पात्र हैं। दोस्तों एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ से लैंड सेटिंग यस होना चाहिए, ई केवाईसी स्टेटस यस होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग यस होना चाहिए। दोस्तों आपके मन में एक ख्याल आता होगा सर कि आपका जो पेमेंट है 11 इन्हें इंस्टॉलमेंट पे पहले 10 किस्तें मिल चुकी हैं, उसके बाद में इनके 11वें इंस्टॉलमेंट पे ट्रांजेक्शन फेल्ड क्यों आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा पहले डल रहा था वो अकाउंट के जरिए डल रहा था। अब जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है वो आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए आ रहा है। आपको यहाँ से पेमेंट मोड है, वो आपको पेमेंट मोड आधार कार्ड मिल जाएगा। जब पेमेंट मोड आधार कार्ड हो जाता है तो आपका खाता एनपीसीआई प्लस डीबीडी से लिंक होना चाहिए। आपका जिस खाते में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पहले आता था उस खाते में आपका डीबीडी लिंक नहीं है, डीबीडी इनेबल नहीं है, डीबीडी चालू नहीं है, तो आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड बताएगा, ट्रांजेक्शन पेमेंट प्रोसेसिंग में दिखाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों यहाँ से पेमेंट मोड आधार है तो उसकी वजह से आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा डीबीडी लिंक खाते में जाएगा। जब तक आपका डीबीडी किसी बैंक में लिंक नहीं होगा तब तक आपका पेमेंट जो है वो फेल्ड होता जाएगा। आपको यहाँ भी मिल जाएगा पेमेंट स्टेटस, जो 11वीं इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है। तो इसी प्रकार आपका भी ट्रांजेक्शन फेल आ सकता है या पेमेंट स्टॉप लिख के आ सकता है या पेमेंट प्रोसेसिंग भी लिख के आ सकता है या आपका यहाँ से पेमेंट डन लिख के आता है तो पीएम किसान सम्मान निधि का आपको पैसा आ जाता है। यदि ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है, नॉट डन लिख के आता है, तो दोस्तों आपको अपना फॉर्म को सही से चेक कर लेना। अब दोस्तों जो एलिजिबिलिटी में है वो आपको मेन है, मतलब आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस होना चाहिए। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है तो आपका जहाँ इंस्टॉलमेंट ट्रांजेक्शन फेल्ड दिखा रही है तो आपको ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं दिखाएगा, आपको ओके दिखाएगा। अब दोस्तों आधार कार्ड सेटिंग स्टेटस नो है तो इसे यस करने के लिए दोस्तों आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। आप न्यू अकाउंट ओपन किसी भी बैंक में करा सकते हैं, या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में करा सकते हैं, या बैंक ऑफ बड़ौदा में करा सकते हैं, या स्टेट बैंक में भी करा सकते हैं। इन बैंकों की सबके जो है डीबीडी माध्यम से खाते खोले जाते हैं। डीबीडी इनेबल बहुत जल्दी होता है और इनमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा बहुत जल्दी आ जाता है। और सेकंड नंबर पे आपको ई केवाईसी मिल जाएगी। यदि आपका ई केवाईसी नो है तो पीएम किसान पोर्टल पे जाने के बाद में आपको ई केवाईसी कंप्लीट कर लेना है और ई केवाईसी कंप्लीट करने के बाद में आपको जो पेमेंट यहाँ पे फेल्ड आता है
ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है। तो दोस्तों दो कारण हैं ट्रांजेक्शन फेल्ड होने के। सबसे पहले आपको आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस में अपना अकाउंट चेंज करा लेना है। यदि आपका आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस है फिर भी ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है, फिर भी आपको न्यू अकाउंट ओपन करा लेना है। न्यू अकाउंट ओपन जब करा लेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि पोर्टल पे अपडेट होने में आपको 1 या 2 मंथ लग जाएंगे। उसके बाद में आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड नहीं आएगा, आपको पेमेंट डन आ जाएगा और आपको पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त मिलने लगेगी। अब दोस्तों किस्त पहले आने से पहले आपको सभी ये कॉलम यस कर लेना है। मतलब ई-केवाईसी यदि नो आ रही तो आपको पीएम किसान पोर्टल पे यस करा सकते हैं और आधार बैंक अकाउंट सेटिंग के लिए आप न्यू अकाउंट खुलवा लेंगे और न्यू अकाउंट ओपन कराने के बाद में आपकी जितनी भी किस्तें रुकी हैं, जैसे एक किसान भाई की इनका 11वें इंस्टॉलमेंट से इनका पैसा नहीं मिला है तो 11, 12, 13, 14 जो भी इंस्टॉलमेंट इन्हें रुकी हैं सभी किस्त इनके खाते में आ जाएंगी और इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कंटिन्यू मिलता रहेगा। दोस्तों इस प्रकार की आपको कोई भी समस्या होती है तो इस प्रकार अपना खाता भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद जय